So, good morning, students. In our previous lectures, we have discussed about the architecture of microprocessor and comparison of 8085 and 8086. ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो जो हमने डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट्स वगैरह आपके हों तो यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड दोज डाउट्स। कह रहे तो सर डाउट नहीं है, पर ये सर ये वाला पीडीएफ भेज दीजिए, इसमें सही है टॉपिक है, उसके नीचे फिर उसका आंसर वगैरह दिया हुआ। ठीक है, मैं ये तुम्हें कर दूंगा, भेज दूंगा सभी को। सर एमएसटी में क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब एमएसटी में क्वेश्चन भाई आपको बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी टू अटेम्प्ट होगा। जैसे हमने 8085 से शुरू किया था ना, 8085 से, तो द क्वेश्चन में भी आज की गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स। तो उसके बाद वेरियस इनकी जो सीरीज वगैरह आई थी उसके ऊपर आ सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है सर जी। तो एड्रेसिंग मोड्स के बारे में आ सकता है कि एक्सप्लेन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक्सप्लेन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एक्सप्लेन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, implicit addressing mode. So the important question, if we talk about 10 marks question, it is explain the pin diagram of 8085 microprocessors. So give the function of each and every pin. So you have to explain all the 40 pins it has. For example, like we have discussed, 8085 microprocessor has 40 pins. So it has a set of pins for A8 to A15, like we discussed in previous lectures. So A8 to A15, they were output type of pins. तो उसमें एड्रेस बस है, मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट मेमोरीज हैं। तो देन 80 to 87 है आपकी सेट ऑफ पिंस है एक, तो उसमें टाइप इनपुट आउटपुट पिंस है ये भी। तो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, एड्रेस डेटा का हो रहा है, ठीक है। तो लोअर 8 बिट्स का क्या काम था, तो ये वगैरह है। तो इसके बाद एक 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 डिस्कस्ड अबाउट ALE। तो व्हाट इज ALE? अगर आपको याद हो, एड्रेस लैच इनेबल हमने किया था। याद है कि नहीं है? We discussed about भाई address। सर अर्थमेटिक लॉजिक बोला ना, ये लिए ना वो है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इट वाज ALE, इट वाज एड्रेस लैच इनेबल। तो इसमें क्या था कि इसका मैंने तुम्हें ये बताया था कि इट अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ मशीन स्टेट एंड इट enables द एड्रेस which is to be latched into the chip। ठीक है जी। तो इसका बताया था, इसमें S0 S1 बताया था कि अगर S1 और S0 में दोनों पिन 0 0 पे हैं तो उसका एक्शन क्या होगा। 0 1 है तो राइट करेगा, 1 0 है तो रीड करेगा। अगर दोनों S0 और S1 1 1 है तो वो डेटा फेच करेगा आपका। ऐसा कुछ हमने किया था। तो मुझे देखो इसमें कोई ड्राइंग की ऑप्शन है कि नहीं है। हाँ है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा किया था कि ALE के बारे में डिस्कस किया था। एक हमने S0 और उसका बनाया था ये, ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ था यहाँ पे। ये अभी थोड़ा क्लैरिटी से लिखता मैं, S0 था, S1 था यहाँ पे S0 था, ठीक है। ऐसा कुछ था आपके पास। तो यहाँ पे इसका एक्शन था, एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन था। तो यहाँ पे हमने किया था ये 0 है, ये 0 है,
तो इसका एक्शन क्या होगा, हॉल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद हमने किया था शायद ये S10 है और S01 है, तो इसका एक्शन क्या होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा अपना। ठीक है, तो ये था कुछ। ठीक है, ये मतलब बेसिक इसकी पीडीएफ। अच्छा, इसका ना हम जब मोबाइल पे लेक्चर ले रहे थे, तो जब मैं जो ड्रॉ कर रहा था, जो लिख रहा था, तो उसमें था तो ट्रैप क्या होता है, वो सारा कुछ है इसमें, है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक्स हो जाएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सप्लेन द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है जी। So, apart from that, the important question to be asked is explain, give the architecture of microprocessors. तो supporting the devices of microprocessor में बताना है, तो इसमें हमने कुछ डायग्राम वगैरह बनाई थी इसमें, है ना। तो ये कुछ ऐसी डायग्राम हमने बनाई थी, ये एक आपका यहाँ पे था। ठीक है जी, इसमें हमने यहाँ पे डेटा बस बनी हुई थी डबल एरो के साथ, ये ऐसा कुछ था। ये आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर में सीपीयू था। सीपीयू था, इसके बाद यहाँ पे मेमोरी था, याद है। तो सर फर्स्ट लेक्चर का है। हाँ हाँ, ठीक है, ये हमने ये ऐसा कुछ किया था यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारे पास। तो इसका ये आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है आपको। बफर्स वगैरह थे, उसमें बफर क्या होता है, और लैचेस एड्रेस डिकोडर क्या होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर क्या होता है, इंटरफेसिंग क्या होती है, तो ये सारा कुछ था इसमें। सर टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन यार मैं वो भी बता देता हूँ, जो क्वेश्चन अपने रहेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन रहेगा। मतलब किसी तरह की कोई चॉइस नहीं आएगी इसमें। सर सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में सेक्शन बी में भी दो क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन है, दे विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन बी विल बी ऑफ 4 मार्क्स, एंड सेक्शन सी विल बी ऑफ 8 मार्क्स। तो total weightage of the paper will be 24 marks. ठीक है सर। ठीक है, मतलब इजी होगा, कुछ भी डिफिकल्ट तो वो नहीं होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, तो जैसे पिन डायग्राम आपकी इसकी होगी, अब 8086 की पिन डायग्राम आ जाएगी। तो ये हमने किया था। तो इसमें
B1 यू और EU में था, एग्जीक्यूशन यूनिट्स में डिस्कस किया था कल हमने, एंड बस इंटरफेस यूनिट डिस्कस किया था सारा हमने, तो इसका भी आपको आ सकता है। तो ये मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ना, अच्छा पेपर आपका आएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। जो आपका बेस बनना है नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में माइक्रो कंट्रोलर में, तो ये उसका भी बेस बनाएगा। ठीक है जी। जी सर। ठीक है, और बेसिक्स जो हमने किया है कि व्हाट फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसे मॉड्यूल 1 हम बोल सकते हैं, तो उसमें क्या था कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे हमारे, है ना, 8085 या 8086 हैं, तो उसमें 8085 का आपको आर्किटेक्चर का आ सकता है कि, तो उसमें उसके जो एलिमेंट्स वगैरह थे, जो हमने एक लेआउट डायग्राम बनाई थी, तो उसके अकेले अकेले पार्ट का हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अब माइक्रो प्रोसेसर का फंडामेंटल जो डायग्राम है, जो सबसे पहले अभी कुतुबुद्दीन ने बोला कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, तो वो एक जनरल डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसका डायग्राम आ सकता है आपको। तो हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में समथिंग में बी आस्क्ड, तो ये बेसिक्स है, मतलब क्या ये जो बेसिक क्वेश्चन जो हैं हमने डिस्कस किए स्टार्टिंग के 5-7 लेक्चर्स में, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको अगर अगर टाइम मिला तो मैं सेटअप क्वेश्चन है आपको भेजूंगा, बट मैंने वैसे ही आपको 5-7 टॉपिक्स बता दिए हैं, तो उसमें से ही आपका पेपर आएगा। तो इसके जी बाहर सर। इसके बाहर, भेज दीजिए। हाँ, इसके बाहर पेपर आ ही नहीं सकता है। मैं इससे एक्स्ट्रा कुछ बनता भी नहीं है। ठीक है, तो फिर 8085 का एक्सप्लेन दी आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स आ गया। तो पिन कन्फिगरेशन आपको बता दी थी, या इंटरनल आर्किटेक्चर एक अलग से चीज़ होती है, गिव गिव दैट इंटरनल आर्किटेक्चर, तो ये हम नहीं पूछेंगे, पिन डायग्राम आपको आ जाएगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वो आपको आ जाएगा। तो बेसिक और मतलब सर 8086 में 8086 में मैं बेसिक है उसका मैं पिन डायग्राम नहीं डालूंगा, क्योंकि वो 8085 का डालूंगा। अब मैं देखो, मेन मोटिव ये है कि आप अच्छे से तैयारी कर लो। अभी आपको क्वेश्चन पता है कि हाँ जी 8085 का हमने डिस्कस करना है, तो द थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। ये सारा कुछ आपने करना है। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें कि हम पीटी एग्जामिनेशन की बात करें, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें से आने हैं। तो इसमें आपको किसी तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। हाँ, एग्जांपल्स वगैरह आ सकती है कि मूव इंस्ट्रक्शन की कमांड इंस्ट्रक्शन है जो, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई से गिव द कमांड यूज टू मूव डायरेक्ट डेटा टू एक्यूमुलेटर या डायरेक्ट डेटा टू रजिस्टर, तो उसमें क्या आएगा, तो MOV RD, M, where RD is destination register and M is any memory location। या अगर डेटा है तो कोई भी डेटा आपको लिख के आपको बताना है। हम डायरेक्ट उसकी बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उसमें तो डायरेक्ट हम डेटा मूव करेंगे। अगर रजिस्टर टू रजिस्टर मूव की कमांड बतानी है, तो उसमें RD, RS आ जाएगा, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर आ जाएगा। कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग।
ठीक है, तो इट विल बी ऑल इजी, तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं होगा। अब जो इंस्ट्रक्शन सेट हमने किए थे उसमें से कुछ कमांड्स दो चार दे के उसका पूछ लेंगे, क्योंकि पेपर बहुत छोटा है आपका, इतना ज़्यादा कुछ हम पूछ भी नहीं सकते हैं। तो जो भी होगा आपको उसमें से इजी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट आपने किया हुआ है, तो इसका इंस्ट्रक्शन सेट अलग से होगा। ये पिन डायग्राम हो गया आपका। बड़ा इजी सब्जेक्ट है ये, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अटेम्प्ट है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी नॉलेज से बाहर हो कि हाँ भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा इजी है ये। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में हम वी डिस्कस अबाउट BIU, EU। EU क्या था? इट वाज एग्जीक्यूशन यूनिट। एंड व्हाट अबाउट BIU? जो ये पार्ट हमने डिस्कस किया था, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है सारा? BIU and EU। ठीक है जी, तो बस इंटरफेस यूनिट था, तो EU एग्जीक्यूशन यूनिट था। इफ यू वांट तो हम दोबारा इसमें डिस्कस कर सकते हैं। EU कंटेन्ड ऑल द कंट्रोल हायरार्की, तो वो इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करती है आपकी। सो EU में एक डिकोडर थिंग है, तो सो द डिकोडर इज बेसिकली fetching the instructions from the memory into a series of actions। जो हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो EU जो है वो एक कंट्रोल हायरार्की सर्किटरी भी उसमें है। तो EU has also 16-bit arithmetic and logic unit which can add, subtract and ऑपरेशन कर सकता है। वो लॉजिकल ऑपरेशन जो लगाने हमने वो लगाएगा ये। तो दो फंक्शंस ऑफ EU आपको बताया था, डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस था। डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या होता था आपको कि the instructions which you are giving to the computer with the help of programming, it is converted into machine language with the decoding part। तो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज बेसिकली डूइंग द एग्जीक्यूशन पार्ट। आपने मान लीजिए एडिशन पार्ट परफॉर्म करना है, तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एग्जीक्यूशन थिंग will include the addition of two numbers। So the execution will be 2 + 2 = 4, it will be execution। or if you have to multiply two numbers, yeah, you have to subtract two numbers। for example, you have to subtract अब मान लीजिए इसे हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर कि आपके पास दो मेमोरी लोकेशन हैं, तो आपको मेमोरी लोकेशन नंबर 2 से, तो ये आपका 2 रजिस्टर्स है, आपको यू हैव टू subtract the contents of register A from the contents of register B। so accordingly you will give the command to the microprocessor in form of program। तो उसमें क्या होगा कि it will be executed by EU execution unit। तो वो क्या करेगा कि जो रजिस्टर B है और रजिस्टर A है, तो अगर हमने A से B का रजिस्टर का वो सब्ट्रैक्ट करना है जो भी उसके अंदर है, तो रजिस्टर के अंदर, तो इट विल बी परफॉर्मिंग द पार्ट सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए, और वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, या आपने बी से ए को निकालना है, तो आप अकॉर्डिंगली कमांड देंगे, तो वो इट विल बी एग्जीक्यूट एज सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी। तो ये सारी ऐसे काम करता रहेगा। तो स्टेप्स के बारे में वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स। तो EU जो है, EU
is execution unit. Execution unit, it will extract the instructions from the top of queue in the BIU. BIU means bus interface unit है. It will decode the instructions. decode the instruction, मान लीजिए आपने बताया कि subtraction करना है, तो accordingly अगर आपको subtraction करना है, और if you have to do addition part, or if you have to do move of something or some data आपने move करना है, तो accordingly it will be generating those operands if necessary. इसलिए लिखा है कि हाँ अगर हमें कोई ऐसा पार्ट नहीं करना है तो nothing will be happen, और if you have to do some पार्ट रिलेटेड टू दैट, तो वो ऑपरेंड क्या होगा, ऑपरेंड अगर मूव करना है तो MOV ऑपरेंड यूज होगा, अगर आपने एडिशन करना है तो ADD होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB होगा, अगर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है तो अकॉर्डिंगली AND OR या XOR का कोई भी आपका ऑपरेंड वगैरह है जो आपका जनरेट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, तो इट विल पास ऑन द ऑपरेंड टू BIU एंड रिक्वेस्ट इट टू परफॉर्म रीड और राइट बस साइकिल्स टू द मेमोरी या इनपुट आउटपुट जो भी आपके वहाँ पे है. तो एट द लास्ट इट विल परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द ऑपरेंड इटसेल्फ. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है अभी सारा, कुतुबुद्दीन जी और महेश? जी सर जी. ठीक है. अच्छा, आपको कोई दिक्कत है या कुछ आ रही हो, कोई आप बता सकते हो ना, अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे समझ में आ रहा है, यू कैन आल्सो डिस्कस दैट थिंग विद मी, तो हम वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें ना. ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कि हाँ सर स्टार्टिंग लेक्चर का ये निकल चुका है, वो मैंने पढ़ा नहीं है, तो आई नीड टू रिवाइज दैट थिंग, तो हम वो चीज़ भी रिवाइज कर लेंगे. नथिंग टू वरी, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम वी कैन डिस्कस एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग 2 or 3 times. ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो हम एक एक चीज़ को 3 बार भी हम डिस्कस कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है जी. तो उसके बाद एक बेसिक्स है, एक थोड़ा सा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, दो इसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, तो इसके ऊपर आपको कुछ आ सकता है. अब अगर हम इफ यू टॉक अबाउट 8086, तो इसमें क्या बोलते हैं कि इट हैज अ पावरफुल सेट ऑफ रजिस्टर्स नोन एज जनरल पर्पस रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर. तो जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या कवर हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि हाँ जी जनरल पर्पस रजिस्टर है, तो सो व्हाई देयर इज नीड फॉर स्पेशल पर्पस रजिस्टर. तो एक रजिस्टर तो एक ही तरह का काफ़ी है, उसमें क्या क्या स्पेशल तो क्या अनस्पेशल है, उसमें क्या है कि बट कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं, तो इसलिए हमने उसे नाम दिया हुआ है जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया. फॉर डे टू डे अगर कोई स्पेशल टास्क हमने परफॉर्म करना है तो उस कैटेगरी में हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर को डाला है. तो अब ये क्या करें, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी है, ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हैविंग पावरफुल सेट ऑफ रजिस्टर्स फॉर, तो जो उसमें है दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स. बोथ जनरल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर 16 बिट ईच. तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में क्या हो रहा है कि दीज रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज आइदर 8 बिट रजिस्टर्स और 16 बिट रजिस्टर. 8 बिट में करना है तो 8 में हो जाएगा, 16 को 8 और 8 में कर देंगे, और अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली इट एज 16 बिट रजिस्टर्स. तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में बेसिकली क्या हो रहा है, दे मे बी आइदर यूज फॉर होल्डिंग डेटा या वेरिएबल्स एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, or temporarily or for other purposes like counter was storing, या ऑफसेट हमने काउंटर जनरेट किया मान लीजिए, तो हमने उसे टेम्पोरेली स्टोर करना है या कुछ भी करना है फॉर पर्टिकुलर ड्रेसिंग मोड में, रजिस्टर डायरेक्ट ड्रेसिंग मोड में हमने कुछ करना है मान लीजिए, या इनडायरेक्ट ड्रेसिंग मोड में करना है, इम्प्लिसिट ड्रेसिंग मोड में हमने कुछ करना है, तो वो हम उसे जनरल पर्पस रजिस्टर में करेंगे. अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की, ये क्या होते हैं, अबाउट स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स,
About special purpose registers, these registers are used as segment registers. Pointers है कि हमने पॉइंट करना है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने जाना है, इंडेक्सिंग करनी है, या ऑफसेट स्टोरेज रजिस्टर पे जाना है, या पर्टिकुलर ड्रेसिंग मोड पे हमने जाना है, तो वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर अपना आ जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्स हम 8086 में यूज कर रहे हैं, दीज आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन टाइप्स। सो दीज टाइप्स आर general data registers, segment registers, pointers and index registers and flag registers. Flag registers में क्या है कि अगर हमें कोई flag रेज करना है तो वो उस पर काम करेगा। तो flags और PSW आपने खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है कि व्हाट इज PSW, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। PSW बेसिकली प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और ये क्या होता है ये आपने खुद करना है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो PSW इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर में PSW का क्वेश्चन आते ही आता है नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब हम माइक्रो कंट्रोलर कब का पढ़ेंगे तो उसमें PSW का एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता ही आता है। तो अभी आप पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी इजी हो जाएगी सारी। ठीक है जी, ठीक है। PSW हो गया। और जनरल डेटा रजिस्टर जो हमारे हैं तो उसमें क्या है कि जनरल रजिस्टर्स AX, BX, CX एंड DX का जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये जहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको? जी सर, हो रहा है। अब ये देखिए, इसमें ये जो आपको यहाँ पे शो किया हुआ है कि द रजिस्टर सेट ऑफ 8086 कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। तो ये आपके AX हो गया, आपका BX हो गया, आपका CX हो गया एंड DX हो गया आपका। ठीक है जी। अब AX में कह रहे हैं कि वन इज AH एंड वन इज AL। तो वी कैन मेक आउट लिटिल आइडिया कि H बोले तो हाई एंड L बोले तो लो। ठीक है, ये ठीक है, ये बेसिक चीज है। H का मतलब कि हाई होगा कुछ, L का मतलब कुछ लोअर होगा। अब ये क्या क्या कह रहे हैं कि जो जनरल डेटा रजिस्टर्स हैं तो इट इज कैटेगराइज्ड एज AX, BX, CX, DX। तो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, सभी के सभी 16 बिट रजिस्टर्स हैं। तो AX इज बेसिकली यूज्ड एज अ 16 बिट एक्यूमुलेटर। तो 16 बिट एक्यूमुलेटर है तो उसमें नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक जिक्र करूँगा, जैसे आपके पास ये है ना, मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे 16 आप मान लीजिए 16 आपके पास है ना, और ऐसे 16 है आपके पास। ठीक है, तो जो लोअर 8 बिट्स हैं, lower 8 bits they are designated as AL and the higher 8 bit जो हैं 8 bits हैं तो they are designated as AH higher bits और AL are lower bits। ठीक है, AL can be used as an 8 bit accumulator for 8 bit operations। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 16 बिट को हमने करना है 2 पार्ट्स में करना है, अगर हमने उसे 8 बिट की तरह यूज करना है तो हम 8 उसके ले सकते हैं। तो सिमिलरली इन दी केस ऑफ 16 बिट और 8 बिट, ये आपको बता दिया मैंने। तो सिमिलरली इन दी केस ऑफ BX इज आल्सो 16 बिट रजिस्टर। तो BL इंडिकेट्स लोअर बिट हैं 8 जो हैं, और BH इंडिकेट्स द हायर 8 बिट्स ऑफ BX। तो सिमिलरली सेम इज इन द केस विद CX एंड DX। और जो DX इज यूज्ड एज एन ऑफसेट स्टोरेज होती है फॉर्मिंग फिजिकल एड्रेस इन केस ऑफ सर्टेन एड्रेसिंग मोड है। अगर भी आपके पास एड्रेसिंग मोड है तो उसका अगर हमने कोई फिजिकल एड्रेस बनाना है तो वो DX हम उसमें यूज करेंगे। जो रजिस्टर आपका CX है, इट इज यूज्ड एज डिफॉल्ट काउंटर इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड लूप इंस्ट्रक्शंस है। तो DX जो है, इट इज जनरल पर्पस रजिस्टर विच में बी यूज्ड एज इम्प्लिसिट ऑपरेंड और डेस्टिनेशन इन केस ऑफ फ्यू इंस्ट्रक्शंस है। तो वो ऑपरेंड की तरह यूज होगा इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आ गया आपका जनरल डेटा रजिस्टर्स। अब इसके बाद है सेगमेंट रजिस्टर्स।
अच्छा, अब स्क्रीन क्लियर है आपके पास, दिखाई दे रहा है? जी सर दिखता है। ठीक है जी। अब ये सेगमेंट रजिस्टर्स हैं आपके पास, तो दीज आर कोड सेगमेंट रजिस्टर्स, डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स, CS कोड सेगमेंट रजिस्टर्स, DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऊपर देखिए आप जो डायग्राम हमने देखी है, CS हो गया, DS हो गया, SS हो गया और ES हो गया। फिर SS इज स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स एंड ES इज एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स। ठीक है जी। तो 8086 आर्किटेक्चर इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेड मेमोरी। तो इसमें बेसिकली क्या है, इट इज एबल टू ट्रस्ट मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट मींस MB and its byte is organized. दिस M1 MB मेमोरी है, या MB बोल दीजिए या आप 1 मेगाबाइट बोल दिए। मेगाबाइट से आप समझ रहे हैं सारा कुछ है ना। तो जैसे आपकी फोन होती है उसमें 1 MB फाइल होती है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर क्लिकिंग अ फोटो तो इट्स 300 KB और इट्स 4.5 MB। तो दिस इज दैट मेमोरी होती है ये मेगाबाइट में। तो इट इज दिस बेसिकली, जो आपको ये पता है कि आपकी फोटो है कि मेरी फोटो 3 MB की है जो मैंने खींची है, मेरा मोबाइल फोन 10 MB की फोटो खींच रहा है। तो अगर आप उसे MB को स्प्लिट करें तो 10 MB को जो बना रहा है वो 1 MB के 10 पार्ट्स बना रहे हैं। 1 MB प्लस 1 MB प्लस 1 MB एंड अब 10 MB हो गया, तो 10 MB की फोटो बन गई। अगर हम उस 1 MB की हम बात करें तो वो 1 MB इज बेसिकली क्या है, this 1 megabyte of memory is further divided into 16 logical segments. तो each जो सेगमेंट है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप, जो 1 MB है इट इज डिवाइडेड इनटू 6 लॉजिकल सेगमेंट्स। 1 MB को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो जो उनके फर्दर 16 पार्ट्स हैं, 16 लॉजिकल सेगमेंट्स हैं, तो हर एक लॉजिकल सेगमेंट है इट कंटेन 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। तो टोटल किलोवाट्स कितने हो जाएंगे आपके 1 MB। मैं यहाँ पे नोट्स में डाल के बताता हूँ आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मैं जो टाइप कर रहा हूँ? जी सर। 1 MB हो गया। 1 MB इज इक्वल टू क्या है, 16 लॉजिकल सेगमेंट्स हो गया। ठीक है, 16 लॉजिकल सेगमेंट्स हो गया। अब एक लॉजिकल सेगमेंट है जो आपका इज इक्वल टू कितना है, वो 64